अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट दिया है, इसका कौन सा पद 78 है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा पद 78, जैसे होता है ना कि 25वां पद, 20वां पद, 50वां पद या 100वां पद इतना है, दिया हुआ है कि 78 है। तो हम लोगों के पास तो ये पता नहीं है कि 78 कौन सा पद है, कि 20वां स्थान पे आएगा, कि 40वां स्थान पे आएगा, कि 60वां स्थान पे आएगा, कौन सा स्थान पे आएगा। तो नहीं अगर पता है तो हम लोग मान लेंगे सीधा सा कि मान लेते हैं कि nवां स्थान पे है। ठीक है, तो हम लोगों को यही करना है, तो मान लेंगे इसको। सबसे पहले सवाल लिखना है और उसके बाद लिख देना है माना कि AP का nवां पद 78 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र के हिसाब से अब देखिए AP के an के जगह पर देखिए क्या हो जाएगा, nवां पद का मतलब होता है an, तो an का मान 78 है। उसके बाद a का मान तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, a बराबर हम लोग लिखेंगे 3 और 3 यहाँ पर लिख लिए। n के जगह पर तो कुछ पता है नहीं कि n का मान क्या होगा, यही निकालना है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा कि n क्या होता है, an क्या होता है। इतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होगा कि जब भी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि कौन सा पद, या अगर कौन सा पद 78 है, तो हम लोग सुविधा से समझ जाएंगे कि an का मान दिया है। अगर वही बोल देता क्या 20वां पद, तो 20वां पद अगर दिया रहता तो इसका मतलब n का मान दिया है, वो an का मान नहीं दिया है। और d का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, तो गुना में 5 लिख देना और यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि d बराबर 8 घटा 3 बराबर 5, ऐसे करके बगल में लिख देना है। ठीक, अब 78 और ये जो 3 है इस साइड में अगर ले आएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे प्लस में तो उधर आएगा तो माइनस में, और n-1 इंटू डी का मान यानी कि 5 है। यहाँ बचेगा 75 और ये जो भाग में है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, बराबर n-1 होगा। 15 पचे 75 हो जाएगा। एक यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में है, इधर अगर भेजेंगे तो यहाँ पे पहले से 15 है और इधर इसको भेजेंगे एक को तो प्लस में 1 आ जाएगा, बराबर n हो जाएगा। तो इसीलिए n बराबर 16 हुआ। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि इस AP में 16वां स्थान पर 78 आएगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये an है और ये n है। n की संख्या मतलब पदों की संख्या 16वां स्थान पर आएगा, लेकिन आएगा क्या, 78 आएगा। तो लिख देना है अतः AP का 16वां पद 78 है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग 5वें नंबर के सवाल को बनाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। अब 5 नंबर के प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये जो श्रेणी दिया हुआ है AP है, ये 7, 13, 19 डॉट डॉट दिया है और लास्ट में 205 है। अब इसमें बोल रहा है कि 7, 13, 19 और इसी तरह से और भी आगे बढ़ते गया और लास्टली ये 205 तक गया है। तो बोला है कि इसमें कितना पद है। आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, तो 4 पद है क्या यहाँ, नहीं 4 पद नहीं, इससे बहुत अधिक पद है इसमें। क्योंकि ये जो डॉट डॉट लिखा है ये सारे पदों को तो किसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है लिखना, तो किताब में भी इसी प्रकार से लिख देता है और बाद बीच में डॉट डॉट दे दिया, मतलब बहुत सारा पद इसके बीच में स्थित है। अब पूछा जा रहा है कि कितना पद स्थित है उसको ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या। और पदों की संख्या को हम लोग n कहते हैं। लास्ट पद को हम लोग l या an कहते हैं। ये a हो गया और d का मान यहाँ तो माइनस करके निकाल लेंगे, n का मान दोनों श्रेणी से हम लोगों को निकालना है। तो हम यहाँ पर 2 नंबर के सवाल को बना देते हैं। आप 1 नंबर के सवाल को अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, बटे में भी है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो आप बना ही लीजिएगा। तो 2 नंबर के प्रश्न को यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना चूंकि a बराबर देख सकते हैं 18 है, 18, d बराबर निकालना है तो 15.1/2 में से माइनस करना है 18, तो बचेगा 15 दूना 30 और 1 31 बटे 2 और घटा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 और घटा 18 दूना 36 और बटे 2, इसका मतलब हो गया माइनस में 5/2। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि डी का मान कैसे निकल गया। एवं
ए एन बराबर देख सकते हैं लास्ट पद को हम लोग या तो एल लिखेंगे या तो ए एन लिखेंगे। एल भी लिखेंगे तो वही सूत्र लगाना है, एन भी लिखेंगे तो वही सूत्र लगाना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। तो -47 है लिखना है। अब यहाँ पर लिख दीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिसका जिसका वैल्यू है सबको वैल्यू रखिए, सबका वैल्यू रखना है और बाकी को छोड़ देना है। जिसका भी वैल्यू नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे हम लोग। ए एन का मान देख सकते हैं यहाँ पर -47 है, ठीक है। ए का मान 18 है प्लस एन माइनस वन, एन का मान नहीं था तो नहीं लिखे, और डी का मान यहाँ पर देख सकते हैं -5/2 है। अब यहाँ पर देखिए -47 है और माइनस में ई वाला जो प्लस में है 18 इस साइड आएगा तो माइनस में 18 आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू -5/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 7 15 का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ये भी और माइनस में ये भी, तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये 47 रुपये पहले से कर्जा था और फिर से 18 रुपये कर्जा हो गया, तो कर्जा और बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 7 15 का 5, हाथ में बचेगा 1 और 4 1 5 और 1 6, माइनस में 65 रुपये कर्ज में हो जाएगा और बराबर लिखेंगे n-1। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, 5/2 जो यहाँ पर है ये 2 भागा में है तो यहाँ पर आ जाएगा गुना में, और -5 गुना में है तो यहाँ पे -5 भाग में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और बराबर यहाँ पर हो जाएगा n-1, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कटाना है। माइनस से माइनस तो कट जाएगा और 13 पचे 65, 13 बार में कट जाएगा, 13 गुना 2, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 26 बराबर n-1, तो लिखेंगे n बराबर देख सकते हैं यहाँ पर या तो ऐसे 26 और प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 27 हो जाएगा। तो लिख देना है अतः AP में कुल 27 पद है, ऐसे करके लिख देना है। अतः AP में कुल 27 पद है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, तो कुल 27 पद है। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको निकाल लेना है। जैसा वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, कैलकुलेट किया है, वैसा ही ये भी निकलेगा, ठीक है। ए का मान देखिए 7 दे दिया है, डी का मान अगर निकालिएगा 13 में से 7 घटाइएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, और ए एन का मान यहाँ पर 205 है। बहुत आसानी से बन जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये 1 नंबर के सवाल को आप अपने से बना सकते हैं। अब 6 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी हम लोगों को बताना है। आपको एक खास चीज याद रहना चाहिए कि n का मान जो होता है हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, ये चीज आपको याद रखना है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ही संभव है, इसके अलावा कोई भी दशमलव में आ जाए, n का मान मान लीजिए जैसे यहाँ 0.5 आ जाए, संभव ही नहीं है, ठीक है। 16.5 आ जाए, संभव ही नहीं है। बटे में आ जाए 19/5, संभव नहीं है। ये सब संभव ही नहीं है। इस तरह का वैल्यू रूट में आ जाए, नहीं संभव है। माइनस में आ जाए 5, नहीं संभव है। किसी भी तरह का इस तरह का वैल्यू जो अप्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग n का मान नहीं रख, उसको यानी कि n के जगह पे हम लोग नहीं रख सकते हैं, यानी कि n का मान कभी भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। n का मान हमेशा वैल्यू जब भी आएगा तो ये इसी तरह का आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से प्राकृतिक संख्या आएगा, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो n का मान यानी कि प्राकृतिक संख्या ही होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोला था कि क्या इस AP का कोई पद -150 है, तो फिलहाल के लिए अगर है या ना है तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को मान लेना है कि -150 nवां पद है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेना है, माना कि AP का nवां पद -150 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, an बराबर -150 होगा। अब -150 जैसे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर तुरंत सूत्र लागू होगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। अब वैल्यू हम लोग तुरंत रखते जाएंगे इसका, जिसका जिसका वैल्यू है। n का मान नहीं पता है हम लोगों को कि कौन सा स्थान पे ये 150 आएगा, या नहीं आएगा ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, a का मान 11 रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं
n का मान नहीं पता है और d का मान देख सकते हैं, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 होगा, -3 बराबर -150। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर लिख देना है d बराबर 8 घटा 11 बराबर -3। चूंकि यहाँ पे अलग से हम लोग नहीं निकालें तो यहाँ पर दिखा देना पड़ेगा। अब ये जो ये जो +11 उस साइड अगर भेज देंगे तो माइनस में चले जाएगा, n-1 इंटू -3 इजिकल टू -150 और -11 हो जाएगा। अब n-1 इज इक्वल टू लिखेंगे -150 और ये 11 माइनस में 161 हो जाएगा और बटे ये जो -3 है इस साइड में भाग में आ जाएगा तो कट जाएगा ये। अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस माइनस कट गया, बाकी इधर तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा n बराबर निकालेंगे 161 बटे 3 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं n बराबर हो जाएगा 161 और प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो और बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा। n बराबर होगा 164 बटे 3, इसीलिए n बराबर देख सकते हैं कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, बचेगा 1 1 पर 4 14, 3 चौकी 12 54 और 10 बचा है 221, ऐसे 6 6 6 6 आते रहेगा। हालांकि हम लोग दशमलव यहाँ ला दिए। क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि n बराबर 54.7 होगा? जब हम लोग बात करते हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, क्या 5.5वां पद निकाल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? 5वां स्थान पे है तो 5वां स्थान पे, छठा स्थान पे है तो छठा स्थान पे, 6.5 स्थान पे तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे करके यहाँ पे कोई भी एपी में, जैसे यहाँ पे पहला स्थान पे, दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ऐसे स्थान को हम लोग गिनेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई 5.5वां स्थान पे होगा या कोई 6.5 स्थान पे होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये n का मान ये संभव नहीं है। और पहले भी बताएं कि दशमलव में कोई भी n का मान नहीं होता है। तो लिख देना है अतः -150 एपी का कोई भी पद नहीं है क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। बस हो गया। तो यही यानी कि आपके प्रश्न का आंसर हो गया कि एपी का कोई भी पद यानी कि -150 नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा था ना कि -150 है या नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरह का दिक्कत इसमें नहीं है।